सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है उपभोक्ता वस्तुओं के टाइप्स के रिगार्डिंग हमने जो है बात करी थी, जिसके अंदर हमने जो है टिकाऊ वस्तुएं क्या होती है, गैर टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं, इसके बारे में हमने जो है विद एग्जाम्पल्स जो है डिटेल में जो है हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई आप उस वीडियो को जो है ज़रूर देख के आइएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो प्रॉपर आपकी जो प्रीवियस वीडियो है उसके ऊपर बेस होने वाली है। अगर आप प्रीवियस वीडियो ही नहीं देख के आए हैं तो आपको आज की वीडियो जो है कुछ भी समझ में नहीं आने वाली है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि उत्पादक वस्तुएं जो है वो क्या होती है, पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है और मध्यवर्ती वस्तुएं जो हैं वो आखिर क्या होती हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं के रिगार्डिंग मैं सबसे फर्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, वहाँ पे हम जो है डिटेल में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको ये बताया था कि भाई अर्थव्यवस्था के अंदर जो वस्तुएं होती हैं वो बेसिकली दो ही तरीके की होती है। या तो जो वस्तु है या तो जो वस्तु है वो मेरे भाई होती है अंतिम, और या वो जो वस्तु होती है वो होती है आपकी मध्यवर्ती। वस्तु दो ही होती है, या तो अंतिम होती है या मध्यवर्ती होती है। अब वस्तु चाहे अंतिम हो चाहे मध्यवर्ती हो, वो इसके बाद जो सारी की सारी वस्तुएं होती हैं, वो सारी की सारी जो वस्तुएं होती हैं वो सब इन्हीं दोनों वस्तुओं का जो है टाइप होती है। तो अंतिम वस्तु में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अंतिम वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जो बिल्कुल रेडी टू यूज़ होती है। इसका यूज़र इसका यूज़ कर सकता है, बिल्कुल तैयार होती है। और अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि भाई इसका यूज़र जो है वो मेरे भाई उपभोक्ता भी हो सकता है और वो जो है उत्पादक भी हो सकता है। अगर आपको फर्स्ट क्लास याद है तो उसका जो यूज़र है वो उपभोक्ता भी हो सकता है, वो उत्पादक भी हो सकता है, क्योंकि अंतिम वस्तुओं के यूज़र दोनों हो सकते हैं। इसलिए अंतिम वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं, पहली उपभोक्ता वस्तु और दूसरी उत्पादक वस्तुएं। अगर आपको मैं जब डेफिनेशन पढ़ा रहा था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अंतिम वस्तुएं या तो मेरे भाई उपयोग के लिए यूज़ की जाती हैं या पूंजी निर्माण के लिए इसको हम जो है यूज़ करते हैं। अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत भी तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम उपभोक्ता वस्तुओं के रिगार्डिंग पूरी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। उपभोक्ता वस्तु या उपभोग वस्तु एक ही बात है, दोनों एक ही चीजें होती हैं। और इसके जो प्रकार हमने तीन टाइप के प्रकार पढ़े थे, टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ, गैर टिकाऊ, वो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है क्योंकि वही यहाँ पे भी यूज़ होने वाला है। अब हम आज बात करने वाले हैं अंतिम वस्तुओं के दूसरे प्रकार की, जिसका नाम है उत्पादक वस्तु। ठीक है, और मध्यवर्ती वस्तुओं के रिगार्डिंग मैंने क्या बताया था, अगर आपको याद हो तो मध्यवर्ती वस्तुओं के रिगार्डिंग मैंने आपको ये बताया था कि इसका यूज़र हमेशा उत्पादक ही होगा। जहाँ पे हमने फर्म में लिखा हुआ था, इसका यूज़र हमेशा उत्पादक ही होगा, इसका यूज़र कभी भी उपभोक्ता नहीं हो सकता है। मतलब उत्पादक जो है वो मेरे भाई दोनों तरीके की वस्तुओं को यूज़ कर रहा है, वो अंतिम वस्तुओं को भी यूज़ कर रहा है और वो मध्यवर्ती वस्तुओं को भी यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये बात आपको जो है ध्यान में रखनी है। तो उत्पादक वस्तुओं की अगर हम बात करते हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर जो है उत्पादक वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं के रिगार्डिंग हम जो है बात करने वाले हैं कि क्या होती हैं उत्पादक वस्तुएं, क्या होती हैं पूंजीगत वस्तुएं और क्या होती हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको समझना है। और टिकाऊ, गैर टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है, जो हमने प्रीवियस पढ़ के आए थे, वो सारी की सारी चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखनी है। तो अगर मैं बात करता हूँ उत्पादक वस्तुओं की, अगर मैं बात करता हूँ उत्पादक वस्तुओं की, तो कहता है उत्पादक वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जिसका उपयोग अन्य वस्तुओं के या सेवाओं के उत्पादन में जो है किया जाता है। वो सारी की सारी वस्तुएं जिनका उत्पादक क्या कर रहा है, जिनका उत्पादक उपयोग कर रहा है, किस चीज़ के लिए उपयोग कर रहा है, अन्य वस्तुओं के या सेवाओं के उत्पादन के लिए। वो कुछ भी हो सकता है,
वो कच्चा माल हो सकता है, वो लकड़ी हो सकती है, वो कपास हो सकता है, वो मशीन हो सकती है, वो मशीन भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है उत्पादक यूज़ करके क्या करता है, ये सारी की सारी चीज़ें उत्पादक यूज़ करके अन्य वस्तुएँ और सेवाओं का निर्माण करता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो इसलिए हम इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? इसलिए हम इन वस्तुओं को उत्पादक वस्तुओं के नाम से जानते हैं, क्योंकि उत्पादक जो है इसका फाइनल यूज़र जो है होता है। अच्छा जी, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं ये पूंजीगत वस्तुएँ क्या होती है? अब आपको थोड़ा ध्यान थोड़ा 5 से 10 मिनट थोड़ा आपको अपना ध्यान यहीं पे रखना है। अब आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है। देखिए, कहता है पूंजीगत वस्तुएँ क्या होती हैं? इसकी डेफ़िनेशन और अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, तो कहता है पूंजीगत वस्तुएँ जो है ना, ऐसी वस्तुएँ होती हैं जिनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में बार-बार जो है किया जाता है। ऐसी सभी वस्तुएँ जिसका उपयोग उत्पादक उत्पादन की प्रक्रिया में बार-बार कर रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? वो सारी की सारी चीज़ें पूंजीगत वस्तुएँ कहलाती है। जैसे कि इसने यहाँ पे उदाहरण भी लिखे हुए हैं। उदाहरण में आप देखेंगे मशीन लिखा हुआ है, मशीन, उपकरण, कारखाना, भवन, परिवहन, साधन आदि। ये सारी की सारी वस्तुएँ एक उत्पादक जो है, उत्पादन की प्रक्रिया में बार-बार जो है इसका यूज़ करता है, ठीक है? बार-बार जो है इसका यूज़ करता है। तो ये सारी की सारी वस्तुएँ किसके एग्ज़ाम्पल्स हैं? ये सारी की सारी वस्तुएँ एग्ज़ाम्पल्स हैं पूंजीगत वस्तुओं की, जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में कई सालों तक यूज़ की जाती है। बार-बार जो है इनका यूज़ किया जाता है और इनकी जो लागत होती है, इनका जो मूल्य होता है, आप ये कह सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा उच्च होती है। 2-3 बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, पूंजीगत वस्तुओं के रिगार्डिंग कि इनका उत्पादन की प्रक्रिया में बार-बार उपयोग किया जाता है। मतलब कि एक बार उपयोग करने के बाद एक बार उपयोग करने के बाद ये खत्म नहीं हो जाती। आपको दोबारा कुछ और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना है, तो आप दोबारा इसका जो है उपयोग कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है इसके बारे में पूंजीगत वस्तुओं के रिगार्डिंग। इसके फीचर भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है? तो भाई एक तो उत्पादन की प्रक्रिया में इसका बार-बार जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसका जो मूल्य होता है, मूल्य जो है वो कुछ होता है। दूसरी बात आपको जो है ये बात यहाँ पे आपको जो है ध्यान रखनी है, क्योंकि आप जो इसके एग्ज़ाम्पल्स देख रहे हो कि भाई आप इसको चाहो तो इसको चलो 2 नंबर दे दीजिए और इसको जो है 3 नंबर दे दीजिए, ठीक है? क्यों? इसका जो मूल्य होता है इसका जो मूल्य होता है, वो क्या होता है? वो बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है। मतलब आप यहाँ पे जो जितने भी एग्ज़ाम्पल देख रहे हो, ये भाई 2-3 हज़ार रुपए के तो नहीं आएँगे, ये तो लाखों रुपए की चीज़ें हैं, मशीन, उपकरण, भवन, परिवहन वगैरह। तो ये लाखों रुपए की चीज़ें होती हैं, ये इनकी जो वैल्यू होती है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है उच्च होती है, ठीक है? 4th आप इसके अंदर लिखेंगे 4th आप इसके अंदर लिखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है आपको। अब ये थोड़ा ध्यान अट्रैक्टिव होके आपको सुनना है। यहाँ पे आपको लिखना है कि ये जो है उत्पादकों के ये जो है उत्पादकों के क्या होते हैं? फ़िक्स एसेट्स होते हैं। फ़िक्स एसेट को हिंदी में क्या कहते हैं? फ़िक्स एसेट को हिंदी में कहते हैं स्थिर परिसंपत्तियाँ। फ़िक्स को क्या कहते हैं? स्थिर और एसेट को क्या कहते हैं? परिसंपत्तियाँ। ये उत्पादकों के फ़िक्स एसेट होते हैं। फ़िक्स एसेट क्या मतलब हो गया? फ़िक्स एसेट का मतलब हो गया नॉन मूवेबल आप उसको कह सकते हो, ठीक है? एक तरीके से अगर आपको नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट हो जो चीज़ों मूवेबल नहीं है ऐसा कुछ कह सकते हो, ठीक है? या जो जिसको रीसेल पर्पज़ के लिए उत्पादक ने अपने रीसेल पर्पज़ के लिए उत्पादक ने अपने फर्म के अंदर नहीं रखा हुआ है, इस तरीके से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हो। मतलब कि अगर उत्पादक ने मशीन ली है तो उसको बेचने के पर्पज़ से नहीं ली है, उसको अपने यूज़ करने के पर्पज़ से ली है, उत्पादन के पर्पज़ से ली है। और 5th आपको जो है यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इनका उपयोग करने से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनका उपयोग इनका उपयोग करने से क्या होता है? इनका उपयोग करने से मूल्य ह्रास होता है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। इनका उपयोग करने से क्या होता है मेरे भाई?
इनका उपयोग करने से मूल्य ह्रास होता है। अब ये डेप इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? अगर मान लीजिए मैं पहले साल एक मशीन लेके आया, ठीक है? मैं पहले साल जो है एक मशीन लेके आया। अब मान लीजिए भाई मैं 10 लाख रुपए की एक मशीन लेके आ गया। क्या 5 साल बाद भी उस मशीन की वैल्यू 10 लाख रुपए रहेगी? आपका आंसर होगा नहीं, हो सकता है 5 साल बाद उस मशीन की वैल्यू 5 लाख रुपए रहे या 2 लाख रुपए रहे, कुछ भी हो सकती है। 5 साल बाद मैंने मशीन को यूज़ करा, तो मशीन की वैल्यू आधी हो गई। क्यों? क्योंकि भाई समय बीता, टाइम बीता, मैंने उसको यूज़ करा, उसमें टूट-फूट होगी, कई सारी चीज़ें होंगी। तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की मूल्य में जो गिरावट आती है ड्यू टू ड्यू टू वियर एंड टियर, टूट-फूट आदि के कारण समय का बीत जाना, कई सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है? इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पूंजीगत वस्तुओं के रिगार्डिंग आपको भाई ये 5 बातें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझनी है, क्योंकि आपको आगे सब इसी के ही ऊपर कॉन्सेप्ट है, ठीक है? और इसका यूज़ हम लाइक आप ये लिख सकते हो 5 से 10-10 सालों तक, 5 से 10-10 सालों तक हम इनका क्या कर सकते हैं? 5 से 10-10 सालों तक हम इसका जो है यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको कल की बातें याद हों, अगर हम इसका 5 से 10 सालों तक यूज़ कर सकते हैं, तो अब बहुत ही ज़्यादा देखिए अब अट्रैक्टिव होकर सुनेंगे। अ अ, अपना ध्यान सारा यहीं रखेंगे, ठीक है? प्लीज़ अटेंटिव होकर सुनना है आपको। पूंजीगत वस्तुएँ 5 से 10 साल तक यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? इसका नाम पूंजीगत वस्तु भी है। क्या मैं इसी वस्तु को क्या मैं इसी वस्तु को उत्पादक वस्तु कह सकता हूँ? उत्पादक वस्तु। क्या मैं इस वस्तु को उत्पादक वस्तु कह सकता हूँ या नहीं? तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ भाई कह सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं इसी का अबे भाई मैंने पहले आपको उत्पादक वस्तु पढ़ाया। मैंने बोला कि उत्पादक वस्तु जो है, मैंने आपको ये बोला कि उत्पादक वस्तु जो है वो वस्तु होती हैं जो उत्पादक जो है अन्य वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए करता है, वो उत्पादक वस्तु होती है। और उसमें मैंने बोला कच्चा माल वगैरह जो भी चीज़ें होती है ये इंक्लूडिंग मशीनरी, उसको भी मैं उत्पादक वस्तु बोलूँगा क्योंकि उत्पादक ही तो यूज़ कर रहा है। अबे मशीन का यूज़ कौन करेगा? उत्पादक। तो क्या मैं पूंजीगत वस्तुओं को उत्पादक वस्तु बोल सकता हूँ? तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ, आप बोल सकते हैं। अच्छा, तो क्या मैं इसको जो है टिकाऊ उत्पादक वस्तु बोल सकता हूँ? टिकाऊ उत्पादक वस्तु, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पहले तो आपको जैसे कल हमने जैसे कल हमने टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु के रिगार्डिंग बात करी थी। अब आप बोलेंगे भाई टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु कौन-सा पढ़ा दिया तूने? अबे भाई हमने तो कल टिकाऊ वस्तु पढ़ा था। तो कल मैंने आपको ये भी बताया था कि हम इसके आगे उपभोक्ता भी वर्ड लगा सकते हैं। उपभोक्ता वर्ड लगाओ या ना लगाओ ये उपभोक्ता वस्तुओं के टाइप होते हैं। तो ये उपभोक्ता लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। टिकाऊ वस्तु कह लो या टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु कह लो एक ही बात होती है। ठीक है? लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ क्या मैं इस वस्तु को, क्योंकि टिकाऊ वस्तु की डेफ़िनेशन क्या थी? टिकाऊ वस्तु की डेफ़िनेशन ये थी कि मैं इसको 5 से 10 सालों तक यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? तो मेरे भाई अगर मैं इस वस्तु को भी 5 से 10 साल तक यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन उसका यूज़र उपभोक्ता था, इसलिए वो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु थी, लेकिन इसका यूज़र उत्पादक है। तो भाई अगर इसका यूज़र उत्पादक है, तो मैं इसको टिकाऊ उत्पादक वस्तु का नाम दे देता हूँ। तो क्या मैं इसको टिकाऊ उत्पादक वस्तु बोल सकता हूँ? हाँ जी, बोल सकता हूँ, ठीक है? और वो वाली वस्तु इसका यूज़र उत्पादक है, पूंजीगत वस्तु का यूज़र उत्पादक है इसलिए। वहाँ उपभोक्ता था, वहाँ एग्ज़ाम्पल क्या थे? जैसे हमने घर के अंदर टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन ये सब चीज़ें लेके आते हैं जो 5-5 10-10 सालों तक चलती हैं, जो 5-5 10-10 सालों तक चलती हैं, उसको हम कहते हैं टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, ठीक है? वहाँ यूज़र उपभोक्ता है और वहाँ वस्तुएँ अलग चीज़ें हैं। ठीक है? यहाँ मशीन की बात हो रही है, तो दोनों के एग्ज़ाम्पल्स अलग हैं, दोनों के यूज़र्स अलग हैं, जिसकी वजह से दोनों के नाम अलग हैं। ठीक, अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु और टिकाऊ उत्पादक वस्तु में अंतर बताइए, तो ये आपको जो है मेरे भाई बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? तो मैं इसको पूंजीगत वस्तु भी कह सकता हूँ, मैं इसको उत्पादक वस्तु भी कह सकता हूँ, मैं इसको टिकाऊ उत्पादक वस्तु भी कह सकता हूँ। ये तीनों के तीनों नाम आपको जो है मेरे भाई बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। और ये जो 6 बातें मैंने आपको पूंजीगत वस्तुओं के बारे में बताई है,
ये 6 बातें जो मैंने आपको पूंजीगत वस्तुओं के बारे में बताई है, ये भी आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। अब हम आ जाते हैं अब हम आ जाते हैं मध्यवर्ती वस्तुओं के रिगार्डिंग। मध्यवर्ती वस्तुएं मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें हम अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं के रिगार्डिंग बात कर चुके हैं। ठीक है, एक बारी देख लेते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं वो वस्तु होती है जिसका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है, लेकिन अंतिम उत्पाद का हिस्सा ये जो है नहीं बनती है। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो रेडी टू यूज़ नहीं होती है, इसमें प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है, इसमें कुछ काम पेंडिंग होता है, इसमें मूल्य वृद्धि की आवश्यकता होती है। जब इसमें वो काम हो जाता है, तो तब जाके ये जो है फाइनल में कन्वर्ट होती हैं। इसका यूज़ हम एज़ अ रॉ मटेरियल करते हैं, इसका यूज़ हम रीसेल पर्पज़ के लिए करते हैं, दोबारा आगे बेचने के लिए करते हैं। तो आज से इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी हैं, तभी आपको ये समझ में आने वाला है, वरना कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। जैसे कि आटा, दूध, चीनी, मक्खन जैसी सामग्री जिनका उपयोग बेकरी में किया जाता है, ब्रेड वगैरह, केक वगैरह जो है बनाने के लिए, तो उसके लिए इनका यूज़ एज़ अ रॉ मटेरियल किया जा रहा है मेरे भाई। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएँगी? मध्यवर्ती वस्तु हो जाएँगी। ठीक है? मान लो बेकरी बनाने वाला उत्पादक हो गया, केक का, ब्रेड वगैरह का, तो वो ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ कर रहा है। ठीक है, मान लो एक बेकर है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। एक जो है एक बेकर है, ठीक है, जो कि ब्रेड वगैरह बनाता है या केक्स वगैरह बनाता है, ठीक है। अब वो 2 चीज़ों का यूज़ कर रहा है। ये कौन है भाई? बेकर कौन है? बेकर जो है वो उत्पादक है, ठीक है। किसका? किसका उत्पादक है ये? उत्पादक कौन होता है? जो वस्तु सेवाओं का निर्माण करता है। तो ये ब्रेड वगैरह, केक्स वगैरह का निर्माण करता है, ठीक है। तो भाई ये मशीन का भी यूज़ करेगा, बिना मशीन के तो केक वगैरह बनेगा भी नहीं, ठीक है। और ये जो है आपका आटे का, आटा, चीनी, दूध, इन सब का भी ये यूज़ कर रहा है। इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके ही तो मेरे भाई कोई भी केक वगैरह, ब्रेड वगैरह जो है बनेगी, ठीक है? अच्छा, ये दोनों चीज़ों का यूज़ कर रहा है। तो भाई ये उत्पादक वस्तु अभी हम पढ़ के आए थे पीछे कि उत्पादक वस्तुएँ वो वस्तु होती है जिनका उत्पादक यूज़ करता है। तो अभी इसका यूज़ कौन कर रहा है? अब अटेंटिव होकर सुनेंगे प्लीज़। इसका यूज़ कौन कर रहा है? अबे इसका यूज़ ही तो उत्पादक कर रहा है। तो क्या मैं मध्यवर्ती वस्तुओं को भी उत्पादक वस्तु बोल सकता हूँ? आपका आंसर चाहिए हाँ, आप बोल सकते हो। क्यों? अबे जिसका यूज़र उत्पादक है उसको उत्पादक की वस्तु ही तो बोलूँगा, और जिसका यूज़र उपभोक्ता है उसको उपभोक्ता वस्तु बोलूँगा। तो अगर एक बेकर एक उत्पादक है, वो मशीन का भी यूज़ कर रहा है, वो इसका भी यूज़ कर रहा है वस्तु सेवाओं का उत्पादन करने के लिए, तो क्या ये प्रोड्यूसर गुड्स है? ये प्रोड्यूसर गुड्स है मशीन? आपका आंसर होना चाहिए हाँ, अभी पीछे पढ़ के आए हम, क्योंकि इसका यूज़र उत्पादक है। क्या ये भी प्रोड्यूसर गुड्स है? आपका आंसर होना चाहिए हाँ, ये भी प्रोड्यूसर गुड्स है। दोनों ही प्रोड्यूसर गुड्स हैं। क्यों है प्रोड्यूसर गुड्स? क्यों है प्रोड्यूसर गुड्स? अबे प्रोड्यूसर ही तो यूज़ कर रहा है, जिसका यूज़ प्रोड्यूसर कर रहा है, वही तो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, और कौन से होंगे? लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या मैं इसको उत्पादक वस्तु बोल सकता हूँ? हाँ। क्या मैं इसको मध्यवर्ती बोल सकता हूँ? हाँ। लेकिन मध्यवर्ती वस्तुएँ वो वस्तुएँ होती हैं, अभी हम इसमें क्या पढ़ के आए पूंजीगत वस्तुओं के अंदर हम ये पढ़ के आए, इसका उत्पादन में बार-बार यूज़ किया जाता है। लेकिन मध्यवर्ती वस्तुओं के अंदर आपको क्या बातें ध्यान रखनी है कि एक तो भाई इनका यूज़ जो है एक ही बार किया जाता है। इनका यूज़ एक बार जो है इनका यूज़ जो है एक बार किया जाता है। उदाहरण ये यहाँ पे लिख दिए, डेफ़िनेशन ये यहाँ पे लिख दी इसकी, ठीक है? और क्या रीसेल पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रीसेल कह लीजिए, या कच्चा माल की तरह इसका जो है यूज़ किया जाता है। और ये सब बातें हमने ये सब बातें हमने प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है? एक बार इनका उपयोग किया जाता है, उपयोग के बाद समाप्त हो जाती हैं। उपयोग के बाद क्या हो जाती हैं? उपयोग के बाद जो है ये मेरे भाई समाप्त हो जाती हैं। अगर आपको दोबारा इनका यूज़ करना है, तो आपको दोबारा से इनको जो है बाय करना पड़ेगा। आप इसको दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। अबे मैं एक बारी दूध दूध, ब्रेड, आटा ये लिया, एक बारी मैंने ब्रेड बना दी, मुझे और ब्रेड बनानी है अगर, तो मुझे दोबारा यूज़ करना पड़ेगा। मेरे को दोबारा यूज़ करना पड़ेगा ना, मैं दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ।
ठीक है। और क्या बात ध्यान रखनी है, और हमने ये पढ़ा था कि इसको जीडीपी में या राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये अंतिम उत्पाद का हिस्सा नहीं होती है। और हमने पढ़ा था इसके अंदर जो है मूल्य वृद्धि की जानी है, इसमें मूल्य वृद्धि की जानी है। रेडी टू यूज़ नहीं होते उत्पादक, रेडी टू यूज़ ये जो है नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें मूल्य वृद्धि अभी की जानी है। ये 6-7 बातें हमने जो हैं मध्यवर्ती वस्तुओं के रिगार्डिंग पढ़ी थी। अब दिमाग की बत्ती ज़रा जलाइए। हमने कल एक वस्तु पढ़ी थी जिसमें हमने टिकाऊ पढ़ा था, अर्ध टिकाऊ पढ़ा था, और अटिकाऊ एक वस्तु पढ़ी थी, गैर टिकाऊ। तो भाई कल मैंने आपको ये पढ़ाया था कि गैर टिकाऊ वस्तु वो वस्तु होती है जिसका यूज़ हम केवल एक बार ही करते हैं। तो मेरे भाई मैं यहाँ पे भी तो ये कह रहा हूँ कि मैं इसका सिर्फ एक बार ही उपयोग करता हूँ मध्यवर्ती वस्तु का। इसका उपयोग एक ही बार ही तो करता हूँ। तो जिसका उपयोग एक बार ही करते हैं उसको हम गैर टिकाऊ कहते हैं। तो क्या मैं इस वस्तु को मैं ये कह सकता हूँ गैर टिकाऊ गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तु, क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ या नहीं? बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। कल हमने पढ़ा था गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, कल हमने पढ़ा था गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। तो वो कौन सी थी जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं? जैसे कि जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, मान लीजिए गाड़ी स्कूटी में पेट्रोल डलवाना हो गया, आपका रोज़ सुबह हम दूध ब्रेड अंडे खाते हैं घर के अंदर, वहाँ यूज़र उपभोक्ता है, वहाँ यूज़र उपभोक्ता है, ठीक है। तो हम खाते हैं, खत्म हो जाता है, अगले दिन फिर से दूध वगैरह, दूध ब्रेड अंडे दोबारा से लेने पड़ते हैं घर के लिए अपने, सब्जियाँ वगैरह। एक बारी खाया खत्म हो जाती हैं। वहाँ यूज़र उपभोक्ता है, तो इसलिए उसको गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे भी यूज़र जो है दूध, मक्खन इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहा है, लेकिन अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कर रहा। यहाँ पे वो तो ब्रेड बनाने के लिए कर रहा था। तो मैं दोनों का चीज़ें सेम, दूध ही है, दूध उपभोक्ता भी यूज़ कर रहा है, दूध उत्पादक भी यूज़ कर रहा है। उत्पादक यूज़ कर रहा है दूसरी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए, उपभोक्ता कर रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। दोनों एक ही बारी यूज़ होती हैं, यूज़ करने के बाद खत्म हो जाती हैं। तो मैं क्या उसको, जब मैं वहाँ पे उसको गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु बोल सकता हूँ, तो क्या मैं इसको गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तु नहीं बोल सकता? बोल सकता हूँ। मैं इसको गैर टिकाऊ भी बोल सकता हूँ, मैं इसको अटिकाऊ भी बोल सकता हूँ। अटिकाऊ भी इसका नाम हमने पढ़ा था। अटिकाऊ उत्पादक वस्तु ये भी बोल सकता हूँ। मेरे भाई ये सब इसी के ही नाम है। गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तु, अटिकाऊ वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, ये सब इसी के ही नाम हैं। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के आता है, इसलिए हम आपको जो है ये सारी की सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। आई होप आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है? अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि बेकर मशीन का भी यूज़ कर रहा है, बेकर इसका भी यूज़ कर रहा है। ये आपकी पूंजीगत वस्तु है, ये आपकी मध्यवर्ती वस्तु है। लेकिन दोनों प्रोड्यूसर गुड्स हैं, क्योंकि दोनों दोनों उत्पादक वस्तुएँ हैं, क्योंकि उत्पादक इसका यूज़ कर रहा है। उत्पादक वस्तु तो दोनों ही हैं। लेकिन ये वाली जो है, ये पूंजीगत है, और ये वाली जो है ये मध्यवर्ती है। ठीक है? तो एक बात एग्जाम में आती है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में ये बोला जाता है, अब एक लाइन में आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। एक लाइन में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती, परंतु सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं। ये लाइन एग्जाम में पूछी जाती है। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो मेरे भाई ये उत्पादक वस्तु थी, ठीक है, ये उत्पादक वस्तु थी, ये भी और ये भी। तो मैंने बोला सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तु नहीं होती। पहली लाइन ये थी मेरी, सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। तो उत्पादक वस्तु में क्या क्या आता है? उत्पादक वस्तु में दो टाइप आते हैं, पूंजीगत वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। तो उसने बोला सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि उत्पादक वस्तु में तो पूंजीगत आता है और मध्यवर्ती आता है, और मध्यवर्ती वस्तु पूंजीगत नहीं होती है। तो सारी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तु नहीं है, क्योंकि मध्यवर्ती पूंजीगत थोड़ी है, ये तो एक बार उपयोग करने के बाद खत्म हो जाती हैं। ठीक है? लेकिन सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं, लेकिन जो पूंजीगत है, अबे वो तो उत्पादक होगी ही ना, क्योंकि वो तो उत्पादक का ही टाइप है। भाई उत्पादक वस्तुओं के दो बच्चे हैं, पूंजीगत और मध्यवर्ती। ठीक है?
तो पूंजीगत वस्तु जो है वो उत्पादक वस्तु तो है ही। इसलिए सभी उत्पादक वस्तुएं सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती, ये वाली पूंजीगत नहीं है। परंतु सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं, क्योंकि पूंजीगत उत्पादक वस्तु ही तो ये उसी का ही तो टाइप होता है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है, ये बात एग्जाम में जो है पूछी जाती है। ठीक है जी। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि भाई उत्पादक वस्तुओं की बात करें तो ये कच्चे माल की तरह अन्य वस्तु सेवाओं में उत्पादन की तरह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे पूंजीगत वस्तुएं जो है उत्पादन के साधन हैं, जो अंतिम उत्पाद का हिस्सा नहीं बनते, बार बार इनका उत्पादन की प्रक्रिया में बार बार यूज़ किया जाता है। ठीक है। ये अंतिम उत्पाद का हिस्सा नहीं बनते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। मतलब, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये अंतिम उत्पाद का हिस्सा बनते हैं। मतलब कि अगर मैं फर्नीचर बनाना है तो फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का यूज करना पड़ेगा मेरे को, लकड़ी को ही तो कन्वर्ट करूंगा फर्नीचर में। तो एट द एंड लकड़ी पहले मध्यवर्ती थी, लेकिन जब मैंने उसको फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया, फर्नीचर अब मेरा फाइनल गुड्स है, तो उसके अंदर जो सामग्री यूज हुई है वो लकड़ी थी, लकड़ी मध्यवर्ती वस्तु थी, तो वो अंतिम उत्पाद का हिस्सा बन गई ना। लेकिन उसी फर्नीचर को बनाने के लिए मैंने मशीन का भी यूज़ करा होगा। क्या फर्नीचर जो बना, मैंने मेज टेबल कुर्सी बनाई, क्या उसके अंदर मैंने कोई मशीन फिट कर दी जिस मशीन से मैंने बनाई थी? नहीं, मैंने उसके अंदर मशीन फिट नहीं करी। तो इसलिए वो अंतिम उत्पाद का हिस्सा नहीं है, मशीन नहीं है, लेकिन मध्यवर्ती है। तो ये बात आपको जो है मेरे भाई ध्यान रखनी है। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सारी की सारी चीज़ें। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका इशू है, दुग्गल_रिटर्न_, ये मेरा यूज़र नेम है। कुछ भी डाउट आ रहा हो, कुछ भी इशू आ रहा हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये पीपीटी आपको चाहिए हो, ये आप मेरे से ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।